हेलो फ्रेंड, वेलकम टू गेट लाइब्रेरी। दोस्तों, इस वीडियो में हम एलजेएफ लार्जेस्ट जॉब फर्स्ट के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कि शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का टाइप है और ये अपोजिट होता है एसजेएफ के, जिसे हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। ठीक है, क्राइटेरिया होता है वर्स्ट टाइम और ये इसका मोड रहता है टू टाइप्स का, जैसे कि नॉन प्रीएम्प्टिव और प्रीएम्प्टिव। हम इसमें नॉन प्रीएम्प्टिव को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस टेबल के थ्रू हम एलजेएफ को समझते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास तो ये प्रोसेस दी हुई है P1 P2 P3 P4 P5। तो इसके लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ता है ग्रैंड चार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ये हो गया हमारा ग्रैंड चार्ट और इसको मैं कुछ इस टाइप से लिख लेता हूँ, जैसे कि अराइवल टाइम 0 से 4 तक है। 0 1 2 3 4। 0 पे है P1 P2 P3 P4 P5 और बस टाइम है हमारा 0 के लिए 3, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 5 और 4 के लिए 6। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 0 तो 0 पॉइंट पे हमारा क्या है, प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 को लिख लिया। ठीक है, और ये कितने टाइम तक चलेगा, 3 टाइम के लिए। तो 0 से 3। अब इसे हमने कम्प्लीटली क्यों एग्जीक्यूट किया, क्योंकि नॉन प्रीएम्प्टिव कोई भी हमारी प्रोसेस आई वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और इसमें क्या करना रहता है, हमें हमें जिस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम लार्ज होगा उसी को हमें यहाँ पे लेना होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सबसे पहले 0 था, तो 0 पे तो हमारी कोई प्रोसेस नहीं थी, हमारे पास ओनली P1 था, इसलिए P1 को लिया। और ये कितने टाइम तक चलेगा, 3 टाइम के लिए। तो 0 1 2 3। अब हमारे पास ये तीनों आ गए, ये चारों प्रोसेस आ गए, जिसमें से P1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या लेना है, अब P2 P3 P4 है। ठीक, तो इसमें से हम किसको लेंगे, तो जिसका जिसका वर्स्ट टाइम सबसे ज़्यादा होगा हमें उसी को लेना है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे P4 का है, तो हमने P4 को यहाँ पे लिया। और कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए चल रहा है, 5। तो यहाँ पे 5 3 8 हो गया। ठीक, और उसके साथ ही ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 8 हो गया, तो मीन्स अब ये तो पूरा ही आगे बढ़ गया। ठीक है, जैसे 4 है तो 5 6 7 8 यहाँ तक आ गया। तो मीन्स हमारे पास अभी सभी की सभी प्रोसेस आ गई। तो P2 है, P3 है, P5। अब इसमें से किसको लेना है, जिसका वर्स्ट टाइम ज़्यादा होगा। तो ये है हमारा P5 का 6। तो यहाँ पे P5 को करता हूँ और यहाँ पे 6 है, 6 यूनिट ऑफ टाइम के लिए चलेगा। तो 8 और 6 हो गया हमारा 14। 8 और 6 हो गया हमारा 14। ठीक है, और ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, P2 और P3। तो इसमें से किसको लेंगे, हम लेंगे P3 को, क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम ज़्यादा है। तो P3 को लिया और ये 4, तो ये हो गया 18। और उसके बाद हम ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बचा P2, तो P2 को हम यहाँ पे लिख लिया और इसे कब तक चलाना है, 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए। तो ये हो गया हमारा 20। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये ग्रैंड चार्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें कंप्लीशन टाइम में वैल्यू असाइन करनी रहती है। और वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, हम देखते हैं किसी भी प्रोसेस के राइट साइड में कि वो कंप्लीट कब हो रहा है। तो लास्ट से देखते जाना है कि लास्ट में कौन सा प्रोसेस है, हमारा P2 है। P2 कब कंप्लीट हो रहा है, 20 पे है, तो P2 में हम 20 रख दिए। P3 हो रहा है 18 पे, तो ये 18 रख दिए। P5 हो रहा है 14 पे, तो हम 14 रख दिए। और P4 हो रहा है 8 पे, तो 8 यहाँ पे रख दिए। और P1 हो रहा है 3 पे, तो ये 3 रख दिए। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है, अब हमें निकालना रहता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला रहता है टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो चलिए अब इसे निकालते हैं। तो 3 माइनस 0 3, 20 माइनस 1 90, 18 माइनस 2 16, 8 माइनस 3 5, 14 माइनस 4 10। ठीक है, और अब बची वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम को हम कैसे निकालते हैं, तो इसका भी फॉर्मूला होता है वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये और इससे मिला फिर ये। ठीक है, तो फिर 3 माइनस 3 0, 19 माइनस 2 17, 16 माइनस 4 12, 5 माइनस 5 0, 10 माइनस 6 ये 4। तो हमने ये जो टेबल है इसको तो कंप्लीट कर लिया।
कंप्लीशन टाइम, टर्न टाइम और वेटिंग टाइम निकाल लिया। अब गेट में क्या पूछ सकते हैं आपसे कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना होगा या एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो AVG एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक, इज इक्वल टू, हमें सबसे पहले क्या करना रहता है, इनका सम। तो 3 + 19 + 16 + 5 + 10 ये हो गया, और ये काउंट करना है 1 2 3 4 5 5। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये हो रहा है हमारा 53/5, ठीक है। तो 510.6, ठीक, ये हमारा आंसर होगा 10.6 एवरेज वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम को भी तो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक। तो इसको आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड, ये हमारा हुआ एवरेज टर्न अराउंड टाइम, और आप एवरेज वेटिंग टाइम को निकाल लीजिएगा, ठीक। अगली वीडियो में हम और बाकी के शेड्यूलिंग टाइप हैं उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।